दोस्तों, भगवान शिव जी का स्वरूप अन्य देवी देवताओं से एकदम अलग है। शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग को निराकार माना जाता है। शिव जी शमशान में रहते हैं और भस्म रमाते हैं। शिव जी चंद्र, रुद्राक्ष, लंबी लंबी जटाओं को श्रृंगार के रूप में धारण करते हैं। शिव पूजा में बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल जैसी फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव जी का स्वरूप और उनसे जुड़ी कुछ खास मान्यताएं, उनकी वजह और संदेश के बारे में बताएंगे। महाशिवरात्रि से जुड़ी दो मान्यताएं ज़्यादा प्रचलित हैं। पहली, इस दिन शिव जी और मां पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरी मान्यता ये है कि इसी दिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के विवाद को शांत करने के लिए शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जल की धारा शीतलता देती है। समुद्र मंथन के समय शिवजी ने विष पान किया था। उस विष की वजह से शिवजी के शरीर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उस गर्मी को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाई जाती है। शिवजी को बिल्वपत्र, दूध, दही, घी आदि चीज़ें भी इसलिए ही चढ़ाई जाती हैं क्योंकि ये शीतलता देती हैं। शिवलिंग को शिवजी का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग किसी भी स्थिति में खंडित नहीं माना जाता है, इसीलिए टूटे हुए शिवलिंग की भी पूजा की जा सकती है। शिवजी को घर परिवार का देवता कहा गया है। शिवजी का परिवार है, फिर भी वे शमशान में रहते हैं। शिवजी की ये बात हमें बताती है कि ये संसार नश्वर है। घर परिवार, सुख सुविधा की हर एक चीज एक दिन नष्ट होनी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शव शमशान ही पहुंचता है। मृत्यु के बाद हर प्राणी की आत्मा शिवजी में ही समा जाती है। शमशान वैराग्य का प्रतीक है। हमें घर संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन किसी से बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना है। शिवजी त्रिशूल हमेशा साथ रखते हैं। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रतीक हैं। तीनों कालों पर शिवजी का नियंत्रण है। त्रिशूल 3 गुणों का भी प्रतीक है, सत, रज और तम। सत यानी सात्विक, रज यानी सांसारिक और तम यानी तामसिक। शिवजी का इन तीनों गुणों पर भी नियंत्रण है। हमें भी इन तीनों गुणों पर काबू रखना चाहिए। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था। इस विष की वजह से सृष्टि के सभी जीवों का जीवन संकट में आ गया था। तब शिवजी ने उस विष को पी लिया था, लेकिन मां पार्वती जी ने उस विष को उनके गले से नीचे जाने नहीं दिया था। गले में विष धारण करने की वजह से शिवजी का गला नीला हो गया। नीले गले की वजह से शिवजी को नीलकंठ कहा जाता है। शिवजी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। भस्म यानी राख इस संसार का और हर एक प्राणी का सार है। ये पूरी सृष्टि जब भी नष्ट होगी तो अंत में राख ही बचेगी। यही राख शिवजी धारण करते हैं। यानी सृष्टि खत्म होने के बाद, प्राणी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शिवजी में समा जाती है। शिवजी को भस्म चढ़ाने का संदेश यही है कि भगवान के लिए सभी एक समान है और अंत में सभी शिवजी में ही समा जाएंगे। चंद्र शीतलता का प्रतीक है। माथे पर शीतलता रखना यानी जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमें दिमाग को शांत ही रखना चाहिए। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। शिवजी चंद्र को माथे पर धारण करके संदेश देते हैं कि मन को दिमाग से नियंत्रित करना चाहिए। मन को दिमाग से नियंत्रित करेंगे तो ये इधर उधर नहीं भटकेगा। भगवान शिवजी की तीसरी आंख विवेक का प्रतीक है। कभी कभी हमारी दोनों आंखें सही गलत देख नहीं पाती हैं। ऐसी स्थिति में तीसरी आंख यानी हमें हमारे विवेक से सही गलत को देखना और समझना चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार
तुलसी शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। तुलसी पतिव्रता थी और उसकी वजह से शंखचूड़ को कोई भी देवता पराजित कर नहीं पा रहा था। उस समय भगवान विष्णु जी ने तुलसी के पतिव्रता को खंडित किया और शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए।